जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है श्री हनुमान जी की। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं, मानो कि पवन में आग ही आग बरस रही है। तात मात हा सुनिए पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। सभी नगर के लोग हाय 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 करने लगे। हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर लंका में यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है, कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। जारा निमिष एक मन, जारा नगरु निमिष एक माही, एक बभीषण करे ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि वह राम भक्त थे। ताकर दूत अनल तेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, अकूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वो अग्नि से नहीं जले। हे हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली, फिर वो समुद्र में कूद पड़ते हैं। तो पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयं कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। आगे देखिए। राम मातु मोहि दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने अपना चूड़ा अर्थात चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। रामा कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, माता सीता मैया ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका कार्य है, विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ऐसा माता सीता ने कहा।
रमतात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बन प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मासे दिवस महु माथ न आवा, मासे दिवस महु नाथु न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत नहीं पाएंगे। ऐसा सीता माता ने करुण स्वर में कहा। राम कहूँ कपि कहीं विधि राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनो सो राती। हे हनुमान, हे पवन पुत्र, हे बजरंगबली, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात फिर जलाने लगेंगे। रामा जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन है रामा। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवन राम पहि कीन है रामा। श्री हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया, बहुत प्रकार से समझाया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके, मस्तक नवा करके श्री राम जी के पास गमन किया। राम चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाथि सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। रामा हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो जाते हैं और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। श्री रामचंद्र जी का कार्य करके राम मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीने पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम सीताराम। राम तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। राम रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल और मधु फल खाए। जब रखवाले बरजन लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। राम जाई पुकारे ते सबे, बन उजार जुबराज रामा। सुन सुग्रीवे हरष कपि,
करी आए प्रभु काज राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य करके आए हैं, बानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। राम आए सबनी नावा पद सीसा, मिले वे सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल देखी पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। रामनाथ काज कीन्हे वह हनुमाना, राखे सकल कपिन्ह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया है, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। आगे देखिए। राम राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटी के सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े, उनके चरणों पर गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल है, अब सब कुछ कुशल है। राम जामवंत कहूँ सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे अन्नदाता, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं, सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। राम सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। हे प्रभु, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज हम सभी बानरों का जन्म सफल हो गया। रामनाथ पवन सुत कीन है जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी।
पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, जो कार्य किया, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए, श्री रघुनाथ जी को सुनाए। राम सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि अनुमान हरसि लाए। कहूँ तात कहीं भांति जाने की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। हे प्रभु, वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती हैं। बार बार यह कथा सुनाओ, अपने मुख से बार बार ऐसा भाषण करो, हमें सुनाओ। तब हनुमान जी ने सुनाया, श्री भगवान को, श्री रामचंद्र जी भगवान को सारा वृत्तांत बताया। राम नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट राम। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। माता के हृदय में रात दिन आपका नाम चलता है। आपका ध्यान ही उनके हृदय का किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। आपका ध्यान करके उनकी नेत्रें आपके चरणों में होती हैं। यही उनके हृदय में ताला लगा हुआ है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं, किस मार्ग से जाएं। राम चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्हि, रघुपत हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जन के कुमारी। तब हनुमान जी ने कहा, चलते समय माँ ने, उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे, कुछ वचन कहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। राम मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। प्रभु छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। माता ने ऐसा कहा है कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है, किस अपराध से त्याग दिया है। माता सीता ने ऐसे वचन कर ऐसे वचन कह के बहुत दुखी मन से ऐसा बोली। रामा अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सोनैननि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, मेरे प्राण मेरे हृदय में कैसे बच गए, बस मैं अपना यही दोष मानती हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे अन्नदाता, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। पता नहीं मेरे प्राण
क्यों नहीं निकलते, मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते। राम बिरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरे छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पावे देह विरहागी। हे प्रभु, विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। जैसे ही मेरे आंसू बहते हैं तो वह विरह रूपनी अग्नि ठंडी होने लगती है। हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। मेरा यह हृदय, मेरा यह शरीर जल क्यों नहीं जाता। राम सीता के अति विपति विशाला, बिनय कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है। कहने से तो आपको बड़ा क्लेश होगा, आपको बड़ा दुख होगा, आपको बड़ा दुख होगा। मैं कैसे इन सब बातों को पूरी कह दूं। हे प्रभु, राम निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समय बीती राम। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत राम। हे करुणा निधान, हे प्रभु, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके माता सीता को ले आइए, माता सीता को ले आइए। माता सीता वहां बहुत दुखी हैं। आपके बिना उनका एक एक पल सहस्त्र सालों के समान बीतता है। वह आपके दुख से बहुत दुखी है, आपके दुख से बहुत दुखी हैं। राम सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिए विपति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आता है और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है, विपत्ति हो सकती है। ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा भगवान ने कहा। राम कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केति के बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनी भी जाने की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, हे अन्नदाता, हे करुणा के स्वामी, विपत्ति तो वही है, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राम सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ये न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि राम से अधिक राम कर दासा। भगवान ने इसीलिए कहा कि राम से अधिक राम का दास है, राम के दास का भजन करो। हे प्रभु,
राम सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देख्यो करी विचार मन माही। राम पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है, अत्यंत पुलकित है। राम सुनी प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरसि हनुमंत रामा। चरण पर वे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत रामा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवे न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा रहूं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए, शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए। राम सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु हृदय से लगाया और हाथ जोड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया, अत्यंत निकट बैठा लिया। राम कहूं कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहवे दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, अभिमान रहित वचन बोले। कैसे वचन बोले? प्रभु शाखा मृगे कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाधि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। राम सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा यह सब तो श्री रघुनाथ जी, श्री प्रभु भगवान आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हे प्रभु। रमता कहूं प्रभु कछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल रामा। तब प्रभाव बढ़वा नलहि, जारी सकई खलु तूल रामा। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वस्तु है, वह बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है।
ऐसी कोई बात नहीं है। हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो वह क्या नहीं कर सकता, कहाँ नहीं जा सकता, क्या नहीं जला सकता। रमनाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। राम सुने प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं स्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चित भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही तो कहा, ऐसा ही तो कहा। राम उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया, भक्ति पा गया, बस भगवान की भक्ति पा गया। राम सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति है बोलावा, कहा चलें कर करहूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, हे प्रभु जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, और सभी बानर दल समूह हर्षित हो जाते हैं। तो देखें, रामा अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहूं आय सुदीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले, अपने अपने लोक को चले। राम कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ रामा। नाना बरने अतुल बले, बल बानर बानर भालू बरूथ रामा। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वहां की देखनी देखते ही बनती है, देखते ही बनती है। राम प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नभाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली, उनकी ओर दृष्टि डाली। राम राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जुते मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेहि, फरकी बाम अंग जनु कही देहि।
जिनकी कीर्ति सब मंगलों में से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह तो नीति ही की बात है, लीला की मर्यादा है, प्रभु का की ऐसी कृपा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे और फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। जोई सोई सगुन जाने की होई, अस गुण भय रावे नहीं सोई, चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो सुकून होते थे वही रावण के लिए अपशकुन हो गए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं, असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। रामनख आयुध गिरिपाद पे धारी, चले गगन मही इच्छाचारी, के हरि नाद भालू कपि करही, डगे मगाही दी गज ची करही। नक ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक के चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। कैसे, आइए आगे देखते हैं। रामा चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मर कट बिकट बहु भट, बहु कोटि कोटि निधावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हो गए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। रामा सही सके न भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहि, गह दसन पुनि कुपुनि कमठ पुष्ट, कठोर सो किमि सोहई, रघुबीर प्रचिर प्रयाण प्रस्थति, जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प राज सो, लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जान करके उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपय निधि, उतरे सागर तीर रामा, जहां तहां लागे खाने फले, भालू विपुल कपि वीर रामा। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी की सुंदर समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान जी